हाय दोस्तों, स्वागत है आपका आनंद चैनल में। आज मैं आपको बताऊंगा कि अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा यानी APSU यूनिवर्सिटी में जो ओपन बुक एग्जाम्स हो रहे हैं उनकी क्या गाइडलाइंस हैं और क्या टाइम टेबल है, समय सारणी क्या है, किस दिन आपको क्वेश्चन पेपर प्राप्त होंगे और कहां से प्राप्त होंगे, और किस तरह से कॉपी बनानी है और किस तरह से लिखना है। इसका एक मैंने वीडियो बनाया हुआ है और इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, प्रोवाइड करवा दूंगा। आप उस लिंक पे जाकर के वो वीडियो देख सकते हैं। तो आज मैं आपके साथ चर्चा कर रहा हूं कि आप किस तरह से, क्या गाइडलाइंस हैं एग्जाम्स के लिए और क्या आपका टाइम टेबल है। टाइम टेबल का जो लिंक है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और गाइडलाइंस की लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। तो अगर आपको ज़्यादा इसको उस पर ज़्यादा गहराई से जानना है सारी चीज़ों को, गाइडलाइंस को, वैसे मैं आपको एक एक चीज़ें समझाने वाला हूँ इस वीडियो में, ठीक है। तो आप हमारे साथ बने रहें। नोटिफिकेशन में क्या कहा जा रहा है यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के भी बता देता हूँ। लिखा है कि मध्य प्रदेश शासन के आदेश पत्र क्रमांक दिनांक 13/8/20 के परिपालन में स्नातक एवं स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष की परीक्षाएं ओपन बुक पद्धति से करवाए जाने हेतु आदेश प्राप्त हुए हैं। अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा के महाविद्यालयों / विश्वविद्यालय शिक्षण विभागों की उक्त परीक्षा के संचालन हेतु परीक्षार्थियों को प्रदान किए जाने हेतु दिशा निर्देश हैं। अब दिशा निर्देश कौन कौन से हैं? पहली बात तो यहाँ पे हमको सेकंड पेज पे एक प्रोफार्मा दिखाई दे रहा है और इस प्रोफार्मा को आपको अपनी जो कॉपी है, जो आप कॉपी बना रहे हैं, उस कॉपी के फ्रंट पेज में आपको ये प्रोफार्मा लगाना है। इसमें आपको पूरी जानकारियाँ भरनी है। आपको आपके महाविद्यालय का नाम, कक्षा, छात्र का स्टेटस, आप नियमित हैं, स्वाध्यायी हैं या विषय कौन सा है आपका, कौन सा प्रश्न पत्र है, आभासा प्रश्न पत्र का शीर्षक क्या है, रोल नंबर क्या है, एनरोलमेंट नंबर क्या है, किस दिन पेपर हो रहा है, कितने पेज हैं आपके उसमें। और एक सबसे बड़ी बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि परीक्षार्थी की घोषणा उत्तर पुस्तिका के सभी उत्तर मेरी स्वयं की हस्तलिपि में है। इसका मतलब है कि आप ये प्रूफ कर रहे हैं, आप ये वेरीफाई कर रहे हैं कि आप खुद ना आपने कॉपी लिखी है, किसी अन्य के द्वारा नहीं लिखवाई है। अब क्या है नियम और शर्तें? प्रश्न पत्रों की संरचना किस तरह से होगी? लिखा हुआ है कि स्नातक अंतिम वर्ष के प्रत्येक विषय के लिए एक ही प्रश्न पत्र का निर्माण होगा। प्रत्येक विषय के लिए आपके विषय, अगर मान लीजिए आपका राजनीति विज्ञान विषय है और उसमें आपका आभासा करके इस तरह के 2-3 सब्जेक्ट लगते हैं, ठीक है, प्रश्न पत्र, तो उसमें आपका पेपर एक ही होगा जिसमें उस विषय के सभी 2 अथवा 3 प्रश्न पत्रों को अलग अलग खंडों के रूप में एक साथ तैयार किया जाएगा। प्रत्येक खंड उस विषय के एक प्रश्न पत्र के रूप में मान्य किया जाएगा। साथ ही उनका पृथक पृथक पूर्णांक प्रत्येक खंड में अंकित किया जाएगा। आपका राजनीति विज्ञान का पेपर है, आपके जो 2 सब्जेक्ट लगते हैं राजनीति विज्ञान के, पेपर एक ही रहेगा लेकिन उनके खंड बटे हुए होंगे। एक का होगा खंड आ, एक का होगा खंड बा, और उसके पूर्णांक भी अलग अलग होंगे। तो आप इस तरह से उनको देख सकते हैं। आगे क्या है लिखा हुआ है? प्रश्न पत्र संबंधी निर्देश। और निर्देश क्या है पढ़ लेते हैं। प्रश्न पत्र निर्माण करते समय अंकों की स्कीम में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा, अर्थात प्रत्येक खंड के प्रश्नों के अंक का निर्धारण पूर्णांक को ध्यान में रखकर किया जाएगा। ठीक है, सीधी सी बात है कि सारे खंडों में आपके अंक दिखाई देंगे, आपको किस प्रश्न का कितना अंक मिलने वाला है ये भी उसमें रहेगा। सेकंड पॉइंट है कि जिन पाठ्यक्रमों में किसी भी विषय के केवल एक पेपर होता है उसमें कुल 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे। आपका कोई एक पेपर जिसमें केवल एक पेपर होता है उसमें 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। और तीसरा पॉइंट है कि जिन विषयों के 2 पेपर होते हैं उनमें खंड आ और खंड बा दोनों में ही 3-3 प्रश्न पूछे जाएंगे और सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे। और अगर आपके 2 पेपर होते हैं, जैसे आपका राजनीति विज्ञान आप स्नातक में है, मतलब आप BA ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में है, कोई सा भी ग्रेजुएशन है आपका, तो आपके 2 पेपर होते हैं किसी भी सब्जेक्ट में, तो दोनों पेपर में केवल 3-3 प्रश्न ही पूछे जाएंगे। अगर उस सब्जेक्ट में केवल एक ही पेपर होता है तो आपको उसमें टोटल 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। आगे लिखा है कि जिन विषयों के 3 पेपर होते हैं उनमें आभासा 3 खंड होंगे और सभी में केवल 2-2 प्रश्न ही पूछे जाएंगे। मतलब यह है कि आपके लगभग प्रश्न बराबर ही होंगे, चाहे आपका एक ही पेपर हो, चाहे 2 पेपर हो, चाहे 3 पेपर हो, और मूल्यांकन इसी आधार पर किया जाएगा। नंबर 5 पे लिखा हुआ है प्रश्न पत्र का प्रारूप खंडों में विभाजित होने की स्थिति में आ, बा एवं सा के प्रत्येक खंड के लिए नवीन पृष्ठ से उत्तर लिखना प्रारंभ करें। ठीक है, आपको एक ही कॉपी में सारे आंसर्स लिखने हैं, लेकिन अगर आ लिख रहे हैं, आ का आपका आ खंड का आ पार्ट का अगर पूरा हो गया है आंसर, तो आप बा खंड का उत्तर स्टार्ट करने के लिए दूसरे नए पेज से स्टार्ट करें। उसी पेज से लगातार ना लिखते रहें, ये चेंज कर देना है आपको, ये चीज़ आपको ध्यान रखें। इससे लिखने पर होगा क्या
कि आपका उत्तर खत्म होने के बाद मूल्यांकन करने में सुविधा होगी उनको कि हाँ यहाँ से खंडवा है। नहीं तो एक साथ अगर आप लिख देंगे तो जो आपका एग्जामिनर होगा वो कहीं कंफ्यूज हो सकता है और आपको कम नंबर भी दिए जा सकते हैं। यहाँ पे लिखा है कि स्नातक स्तरीय आधार पाठ्यक्रमों के प्रत्येक खंड के लिए 3 अलग अलग उत्तर पुस्तिकाएं प्रयोग में लाई जाए। अगर आप स्नातक में हैं यानी ग्रेजुएशन में हैं, चाहे आप BA हैं, BSc, BCom कोई सा भी कोर्स कर रहे हैं, आधार पाठ्यक्रम में 3 सब्जेक्ट है इस साल आपके, ठीक है। पहला है हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा और कंप्यूटर। तो आपको इन तीनों सब्जेक्ट के लिए अलग अलग कॉपियाँ बनानी है और तीनों कॉपियों में आपको अपना एडमिट कार्ड लगाना है। एडमिट कार्ड की फोटोकॉपी आपको, ये जो पूरा प्रोफार्मा मैंने दिखाया ऊपर, ये पूरा प्रोफार्मा लगाना है, इसको भर करके बाकायदे आपको जमा करना पड़ेगा। इसके बाद नंबर 7 में लिखा हुआ है कि स्नातक अंतिम वर्ष या स्नातकोत्तर चतुर्थ सेमेस्टर पाठ्यक्रमों में पूर्व में तैयार हो चुके प्रश्न पत्रों में ही निर्देशानुसार आंशिक संशोधन कर विषयवार प्रश्न पत्र खंडवार एक साथ तैयार किए जाएंगे, ठीक है। इससे अपना कोई ज़्यादा मतलब नहीं है, एग्जाम पेपर आपको मिलना ही है। उत्तर पुस्तिका कैसे बनानी है आपको, मैंने जैसे बताया कि उत्तर पुस्तिका बनाने के लिए मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पर दे दिया है। आप उस लिंक पे जाकर के किस तरह से आपको कॉपी बनानी है, क्या नियम है कॉपी लिखने का, कैसे करना है, ये सारी चीज़ें उस लिंक के थ्रू आपको मिल सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उत्तर पुस्तिका के निर्देश क्या हैं। पहला है छात्र द्वारा प्रत्येक उत्तर पुस्तिका पर विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया मुख्य पृष्ठ लगाना, उसमें प्रविष्टियां करना अनिवार्य होगा, ठीक है। इसका पहला पॉइंट यही है कि ये जो पहला है प्रोफार्मा, इसको हर पेज में लगाना है, उसको पूरा भर करके देना है, ये पहला नियम है इसके लिए। सेकंड है उत्तर पुस्तिका हेतु यथासंभव A4 साइज पेपर का प्रयोग किया जाए। आपको अपनी कॉपी बनाने के लिए A4 साइज पेपर का यूज़ करना है और आप जिन पेपर में फ़ोटो कॉपी होती है JK पेपर टाइप में उनका भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो एक्चुअल में होते क्या, उनमें लाइनिंग नहीं होती तो आपको लिखने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप शिवलाल की या किसी दूसरी कंपनी की भी कॉपियाँ यूज़ कर सकते हैं जिसमें लाइनिंग हो और आप उसमें इजी रहेगा आपको लिखने के लिए और बेहतर रहेगा। तीसरा पॉइंट है कि प्रत्येक तो करना क्या है कि नंबर 3 पे जो आपका ऑप्शन है, प्रत्येक उत्तर अधिकतम 400 शब्दों में दिए जाएं और पृष्ठों की अधिकतम संख्या 16 पृष्ठ की होगी। आपका जो भी कोई प्रश्न है उसके केवल आप 400 शब्द के अंदर में ही उत्तर दें, ज़्यादा ना लिखें, नहीं तो फिर वो आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है ओवर राइटिंग करने से, और नंबर भी आपको उतने ही मिलने हैं जितने मिलेंगे, ठीक है। और आपके पेजों की अधिकतम संख्या 16 होनी चाहिए, ये भी इसमें लिखा हुआ है। आगे लिखा हुआ है कि विद्यार्थी को हर उत्तर पुस्तिका के प्रथम पृष्ठ पर अपने प्रवेश पत्र की प्रतिलिपि संलग्न करनी होगी। मैंने पहले ही बताया हुआ है कि आपको अपने एडमिट कार्ड की फ़ोटो और जो फर्स्ट पेज का प्रोफार्मा है, तो ये दोनों चीज़ें तो बिल्कुल अति आवश्यक हैं कि आपको लगानी ही पड़ेंगी। अगर आप ये दोनों चीज़ें नहीं लगाएंगे और आप ले जा कर के जमा करेंगे तो आपकी कॉपियाँ जमा भी नहीं की जाएंगी। अब उत्तर पुस्तिका संग्रहण संबंधी निर्देश, इसका मतलब है कि आप अपनी उत्तर पुस्तिका कहाँ जमा करें, जमा करने का क्या नियम है और जमा करने में क्या कैसा आपको काम करना है। इसके लिए भी कुछ ज़रूरी नियम है, वो भी आप पढ़ सकते हैं और इसकी भी लिंक मैं आपको दे ही दूँगा बिल्कुल डिस्क्रिप्शन में। तो डिस्क्रिप्शन में जा कर के आप यूज कर सकते हैं इस लिंक का, और लिंक में जा कर के आप देख लीजिएगा क्योंकि ये बहुत लंबा वीडियो होने वाला है, इसलिए मैं भी यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। तो इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि आपका टाइम टेबल कैसा होने वाला है। टाइम टेबल के बारे में भी थोड़ा सा मैं आपको जानकारी दे देता। तो टाइम टेबल आपका है क्या कि जो BA, BSc, BCom, BBA ये जो हैं आपके सभी के 18 तारीख को 18 को आप सभी के क्वेश्चन पेपर वेबसाइट पर अपलोड कर दिए जाएंगे जहाँ तक है। और वेबसाइट पे अपलोड नहीं किए जाएंगे तो यहाँ पे कुछ आपको दिए गए हैं, यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस दी गई थी, इसमें कल मैं पढ़ रहा था गाइडलाइंस के लिए। तो इससे पहले मैं आपको कुछ नोटिफिकेशंस दिखा देता हूँ, मैं आपको ये चीज़ें समझाऊँ इससे पहले। तो मैं चलता हूँ सबसे पहले APSU MP ऑनलाइन की वेबसाइट पे, और APSU MP ऑनलाइन की वेबसाइट पे जैसे ही हम जाएंगे, फिलहाल शायद मेरा नेट कट गया है, तो जैसे ही हम जाएंगे APSU की वेबसाइट पे, वैसे ही हमको यहाँ पे एक नोटिफिकेशन का टैब दिख रहा होता है यहाँ साइड पे। हम यहाँ से इंस्ट्रक्शन यानी नोटिफिकेशन क्या है ये पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। इसके नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि SIS में रजिस्ट्रेशन अभी सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स का हो रहा है जिनके द्वारा फाइनल ईयर/फाइनल सेमेस्टर का एग्ज़ाम फॉर्म भरा जा चुका है।
मतलब अगर अभी आपने एग्ज़ाम फॉर्म भरा नहीं है, फाइनल ईयर में आप हैं और आपने एग्ज़ाम फॉर्म नहीं भरा है, तो आप रजिस्ट्रेशन ना करवाएं। रजिस्ट्रेशन करवाने का कोई फ़ायदा नहीं है आपका, और केवल फाइनल ईयर या फाइनल सेमेस्टर वालों को ही SIS पे रजिस्ट्रेशन करवाना है। पहले स्टार्टिंग पे जो था तो ऐसा था कि सभी बच्चे रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, लेकिन उसके बाद गाइडलाइन चेंज कर दी गई और इस पर ये बताया गया कि SIS में केवल उन्हीं को रजिस्ट्रेशन करवाना है जिसका फाइनल ईयर है। और इसके आगे लिखा हुआ है कि यदि स्टूडेंट के द्वारा SIS का पोर्टल में सक्सेसफुली लॉगिन हो रहा है तो स्टूडेंट के द्वारा SIS का रजिस्ट्रेशन कराया जा चुका है। इस हेतु किसी तरह की फीस का या पेमेंट की जरूरत नहीं है, ना ही रसीद की जरूरत है। और आगे लिखा हुआ है कि फॉरगेट पासवर्ड, सबसे पहले http/ यहाँ पे एक वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है। फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करके आप पासवर्ड मोबाइल नंबर को रीसेट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद ये भी लिखा है कि स्टूडेंट के द्वारा SIS में सक्सेसफुली लॉगिन होने के बाद प्रोफाइल पर क्लिक करके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी में सुधार किया जा सकता है। ये सारी आपके लिए भी जानकारी जरूरी है, क्योंकि इस बार जो एग्ज़ाम पेपर देंगे वो शायद आपको व्हाट्सएप पे या आपकी मेल आईडी पे ही भेजा जाएगा। ऐसी कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं, मैं आपको गाइडलाइंस भी बताऊंगा आगे। तो यहाँ पे साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है यहाँ पे कि स्टूडेंट के द्वारा SIS में सक्सेसफुली लॉगिन होने के पश्चात प्रोफाइल पर क्लिक करें, उसके पश्चात मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी में सुधार किया जा सकता है। इस तरह की कुछ जानकारी यहाँ पे दी गई है, ये इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन पे। हम चलते हैं सीधे इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन में। हाँ, अगर हम सबसे नीचे चलेंगे तब हमको मिलेगा वो पेज, और इस पेज पे साफ साफ शब्दों में कुछ लिखा हुआ है। क्या लिखा है? उत्तर पुस्तिकाएं जमा करने हेतु निर्देश। नियमित छात्र/छात्राएं अपने प्रवेशित महाविद्यालय में या संग्रहण केंद्र में जमा करेंगे अपनी उत्तर पुस्तिकाएं। स्वाध्यायी छात्र/छात्राएं अपने परीक्षा आवेदन अग्रेषणकर्ता महाविद्यालयों/महाविद्यालयों द्वारा संग्रहण केंद्र उत्तर पुस्तिकाएं जमा करेंगे। आप टाइम टेबल देख लीजिएगा, मैं लिंक में दे दूंगा। और आपके मन में ये भी कोई सवाल है, आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा। और अगर आपको अभी भी कोई कन्फ्यूजन है एग्ज़ाम को लेकर, SIS को लेकर, ओपन बुक एग्ज़ाम, और भी अगर कोई सवाल है परीक्षा से रिलेटेड अभी की जो होने वाली ओपन बुक में, आप निश्चिंत होकर सवाल पूछें, मैं आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा। कोई भी कन्फ्यूजन है उसको भी क्लियर करूंगा। और आप अगर वीडियो को आपने यहाँ तक देख लिया है तो अब आप चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कर लें, क्योंकि आपको इसमें ऐसे ही ज़रूरी टॉपिक पर आपको जानकारियाँ मैं देता रहूँगा। और आप ये वीडियो अपने मित्रों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, ताकि उनको भी इससे कुछ न कुछ हेल्प हो। और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आपको लगता है कि आपको इससे कोई हेल्प हुई है तो वीडियो को जरूर लाइक करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।